हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अदील और आप लोग देख रहे हैं अदील फिटनेस। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं आगे से फ्यूचर में कोई अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज आज की वीडियो का टॉपिक है कि बिगेस्ट फैट लॉस मिस्टेक्स जो कि लोग जिम के अंदर या जिम के बाहर घर में करते हैं और उनकी फ़ैट लॉस क्यों नहीं हो सकती, वो कामयाब क्यों नहीं होते फ़ैट लॉस करने में, अपना फ़ैट लूज़ करने में, अपना वेट रिड्यूस करने में कामयाब क्यों नहीं हो पाते। कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो वो लोग करते हैं, बहुत कॉमन मिस्टेक्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं। तो इनमें से आपको ये मिस्टेक समझने के लिए सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि फ़ैट, हमारी बॉडी फ़ैट बनाती क्यों है। थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री डिस्कस करते हैं, थोड़ी बहुत इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं आपको, उसके बाद हम चलते हैं इसकी मिस्टेक्स की तरफ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फ़ैट, हमारी बॉडी, अगर ये चीज़ इतनी ही बुरी है फ़ैट, तो हमारी बॉडी फ़ैट स्टोर क्यों करती है। तो जैसे कि आपको पता है, अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ कि हमारी बॉडी जो है ना, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया कि हमारी बॉडी एक सर्वाइवल मशीन है। ये हमारी बॉडी हर वो रास्ता अपनाती है जो कि इसके फ्यूचर में सर्वाइवल के काम आ सकता है। तो ये जो फैट स्टोर करना है ना, ये भी एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है बॉडी का। अब हमें बुखार होता है, ये भी हमारा एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, लेकिन वो फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो बॉडी फैट स्टोर करने वाला बात है ना, असल में ये बात है, फिर आप जब कार्ब्स बहुत ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं ना, और आपके कार्ब्स मसल्स के अंदर स्टोर करने की जगह नहीं होती, आपके मसल्स ऑलरेडी लोडेड होते हैं कार्ब से, कार्बोहाइड्रेट से, तो बॉडी उन कार्बोहाइड्रेट्स को किसी फॉर्म में तो स्टोर करेगी ना फ्यूचर यूज़ के लिए। तो जो हमारे फैट सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर वो जाके, या वो जो कार्बोहाइड्रेट्स एक्स्ट्रा, वो हमारे फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैट सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और क्या होता है कि वो जो फैट होती है ना, वो अगर फ्यूचर में कभी हमें खाना नहीं मिलता या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है हमारी बॉडी के साथ, तो वो फैट वो उसको बर्न करके हमारी बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ये एक फैट के अंदर स्टोर करने का ये मकसद हमारी बॉडी का ये होता है। लेकिन यही फैट हमें प्रॉब्लम भी करती है जब हम बहुत ज़्यादा कार्ब्स इंटेक करते रहते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो हमारी फ़ैट बहुत ज़्यादा मिकदार में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है, जो कि हम उसको फिर बर्न करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग जो जिनका लाइफस्टाइल बिजी है और वो उस तरह का नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी जिनकी कम है, वो लोग जिम ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे बंदों को मैंने देखा जिम ज्वाइन करते हैं सिर्फ फैट लॉस करने के लिए। उनका गोल मसल बिल्डिंग वगैरह नहीं होता, सिर्फ फैट लॉस करना होता है। वो लोग आते हैं जिम तो उनका फैट लॉस नहीं होता। मिस्टेक्स उनकी, सबसे पहली जो मिस्टेक ये है, मैंने उनको बहुत देखा है, बहुत लोगों को देखा है मैंने, वो क्या करते हैं कि जिम के अंदर आकर वो पेट की एक्सरसाइज, यानी कि अपने कोर को इतना ट्रेन करते हैं, इतना हार्ड ट्रेन करते हैं। वो क्या करते हैं कि 150 क्रंचीज, 200 क्रंचीज और लेग रेजेस बहुत ज़्यादा लगाते रहते हैं। वो मतलब अपने कोर के मसल्स को, एब्डोमिनल मसल्स को ट्रेन करते रहते हैं। आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि आप अपने एब्स को जितना मर्जी ट्रेन कर लें, आपके वो मसल्स ट्रेन हो रहे हैं, आपके फैट सेल्स को असर नहीं हो रहा उससे। आपकी जो फैट है ना, जो डेड टिश्यूज़ हैं आपके फैट्स, उसको कोई असर नहीं हो रहा, उसको पता भी नहीं चल रहा कि आप वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप सिर्फ आंखें बंद करके पेट की ट्रेनिंग मत करें। पेट की ट्रेनिंग करने से, एब्डोमिनल ट्रेनिंग करने से आपका मसल तो अंदर से बिल्ड होगा, ये श्योर है कि आपका मसल्स अंदर से स्ट्रांग हो जाएंगे एब्स के। लेकिन जब ऊपर इतनी परत आपकी फैट की है, तो वो कैसे नज़र आएगा, एब्स नहीं नज़र आएगा। वो आपको उसको बर्न करने के लिए फ़ैट को कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा। यानी कि कैलोरी डेफिसिट में जाने का मतलब ये है कि आप जितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं रोज़ की, उससे ज़्यादा आपको बर्न करनी पड़ेंगी। और बर्न कैसे होती हैं, एब्डोमिनल मसल्स को ट्रेन करने से ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं होती, कंपाउंड मूवमेंट से, ट्रेडमिल करने से, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करने से। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज है जिससे आपका हार्ट रेट बहुत ऊपर चला जाता है। आप एब्स को ट्रेन करने से आपका हार्ट रेट ऊपर नहीं जाता, ये जाता है ट्रेडमिल से, साइकिलिंग से, क्रॉसफिट ट्रेनिंग से, इन चीज़ों से आपका हार्ट रेट ऊपर जाता है। तो ये आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा अमाउंट में बर्न करती हैं एज़ कम्पेयर टू दीज एब्डोमिनल मसल्स ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज। तो आपको इन एक्सरसाइज की तरफ मूव करना पड़ेगा और ये अपने मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स को ट्रेन करना थोड़ा कम करना पड़ेगा। आप डेड लिफ्ट करें, बेंच प्रेस करें, स्क्वाट्स करें, ये कंपाउंड मूवमेंट्स करें ताकि आपकी कैलोरीज ज़्यादा से ज़्यादा बर्न हो। तो गाइस अब बारी आती है हमारी मिस्टेक नंबर 2 की। अब ये मिस्टेक नंबर जो 2 है ना, ये इसका जिम से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है घर से। यानी कि घर आकर आप क्या करते हैं, डाइट, मतलब मेरा मतलब है कहने का डाइट। अब डाइट से आपका 90% अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं, अगर आपका गोल फैट लॉस है, तो आपके 90% जो मैटर करती है चीज़, वो आपकी डाइट है, और बाकी 10% आपकी वर्कआउट है। और वर्कआउट को तो मैंने बता दिया कि वर्कआउट में, पहले मैंने मिस्टेक नंबर 1 जो बताई है कि वर्कआउट में वो क्या मिस्टेक्स करते हैं, वो ना करें। और दूसरी जो मिस्टेक नंबर 2 है वो डाइट पे आ जाती है कि डाइट, वो लोग डाइट इस तरह की करते हैं
मतलब अगर आप लोग जिम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज, आपने जिम के अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर ली हैं आपने, ठीक है, आप जिम के बाहर जाके कोक पी रहे हैं तो फिर इसका कैलोरीज को बर्न करने का क्या फ़ायदा। आपको अपनी डाइट भी चेंज करनी पड़ेगी, अपनी डाइट के अंदर कैलोरीज अपनी कम करनी पड़ेगी। कैलोरीज असल में वर्कआउट करने का भी मकसद तो यही है ना कि आप कैलोरी डेफिसिट के अंदर है, हमें वर्कआउट हेल्प करता है हमारी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने में। और अगर आप पहली जगह पर इन फर्स्ट प्लेस अगर आप कैलोरीज इनटेक ही कम कर रहे हैं तो आपको वर्कआउट की भी कम ज़रूरत है, क्योंकि आपको कम कैलोरीज बर्न करनी पड़ेंगी क्योंकि आप इनटेक ही कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आपको कैलोरीज अपनी कम करनी है, वो आपको कार्बोहाइड्रेट्स अपने कम करने हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स आपको कम करने हैं और आपको 0.5 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट आपको लेना पड़ेगा, तब जाके आपका जो फैट लॉस गोल है वो अचीव होगा। तो गाइस अब बारी थी मिस्टेक नंबर 3 की। अब मिस्टेक नंबर 3 मैंने ये देखी है, लोगों को बहुत ज़्यादा मैंने नोट किया है कि वो फैट बर्नर्स और सप्लीमेंट्स की तरफ भागते हैं, और कुछ लोग तो सीरियस की तरफ भागते हैं, लेकिन वो हम उन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, ना ही हम उन चीज़ों की बात करेंगे कभी, तो उन चीज़ों को तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन हम बात करते हैं फैट बर्नर्स की। क्या लोग इन चीज़ों की तरफ भागते हैं, ये फैट बर्नर्स उनको समझ नहीं आती कि फैट, वो लोग समझते हैं कि हमने फैट बर्नर ले लिया, अब हम जो मर्जी खाएं, घर जाके चावल खाएं, कोक पिएं, जो मर्जी, हम 6 रोटियां पेल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा फैट बर्न होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें भी गाइस, आप समझे मेरी बात, ये चीज़ें फैट बर्नर हेल्प करते हैं, ज़रूर हेल्प करते हैं, काम करते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको हेल्प कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही आपको अपने गोल तक पहुंचाना है, ये चीज़ें सिर्फ आपको हेल्प करती हैं, और वो भी उस वक्त हेल्प करती हैं, सिर्फ उस वक्त हेल्प करती है जब आप कैलोरी डेफिसिट में है। अगर आप पहले ही कैलोरी आप बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, आप जितनी आपको ज़रूरत है या जितनी आप बर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, तो फैट बर्नर ने क्या करना है। फैट बर्नर वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। फैट बर्नर कोई जादू थोड़ी है कि आप जो मर्जी खाते जाएँ तो वो काम कर जाए। तो इन चीज़ों की तरफ भागना छोड़ दें, सिर्फ अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दें। कैलोरी डेफिसिट के अंदर है, कैलोरी डेफिसिट का वर्ड मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, आप उसको समझने की कोशिश करें। चाहे आप ऑनलाइन सर्च कर लें कि कैलोरी डेफिसिट होता क्या है, कैलोरी डेफिसिट में रहें और अपने वर्कआउट के ऊपर ध्यान दें। वर्कआउट आप कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें और कंपाउंड एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो ये मिस्टेक्स आप छोड़ दें करनी, तो इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। और एक बहुत ज़रूरी बात आपसे डिस्कस करनी थी कि मैं भी ना, ये अभी हमारा रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान के बाद मैं भी एक 6 to 8 वीक्स का ना फ़ैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहा हूँ। तो मैं आपसे ना रेगुलरली अपनी डाइट, वो मैंने डाइट भी खुद डिज़ाइन की है, वो मैं अब डाइट और आपसे वो वर्कआउट अपना शेयर करता रहूँगा। 1 से 2 वीक के बाद मैं आपसे शेयर करूँगा अपना, हर 1 से 2 वीक के दरमियान में आपसे अपना डाइट और वर्कआउट शेयर करूँगा। तो अगर आपकी भी कंडीशन मेरी तरह है, मेरी कंडीशन अभी इस तरह है, मतलब अगर मैं शर्ट उतार के भी आपको दिखाऊं, जो कि अभी नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, तो आपको दूर दूर तक 6 पैक्स का या एब्स का कोई असर नज़र नहीं आएगा। ऊपर फैट है थोड़ी बहुत नहीं, हर ज़्यादा ही फैट है, तो इसीलिए तो मैं फैट लॉस करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना इंशाल्लाह, उसमें यानी कि रमज़ान के बाद, उसमें मैं आपको अपनी शर्ट उतार के आपको अपनी बॉडी की कंडीशन, अपना जो फैट लेवल है वो दिखाऊंगा। तो उसके बाद फिर जिसने मेरे साथ फॉलो करना है, जिसकी कंडीशन मेरी तरह या जिसकी मेरे से भी ज़्यादा फैट है, वो फॉलो करें, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा उसको। और मैं गाइस, मुझे इंस्टाग्राम पर सपोर्ट करें, मैं इंस्टाग्राम का हैंडल अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इसी तरह सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह चैनल हमारा ग्रो करता रहेगा। अल्लाह हाफिज़।